मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अभिलाषा टांग, हरदा डिग्री कॉलेज हरदा से असिस्टेंट प्रोफेसर इन लाइफ साइंस डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स या बोल सकते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ 12th बायोलॉजी के लिए, जो कि एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होंगी, होप सो आपने ब्लूप्रिंट को भी बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। तो अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट में कुछ क्वेश्चन जो है बायोलॉजी के मैंने उठाए हैं। ब्लूप्रिंट को आपने बहुत अच्छे से समझा होगा, जिसमें यूनिट फर्स्ट में से कुछ क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें 1 मार्क्स के 7 क्वेश्चन जो है वो आपको आएंगे। ठीक, इसके अलावा 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस आएंगे आपको, और 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा। मतलब कि जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक है, उसमें आपके 7 क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि 1 मार्क के रहेंगे। तो अभी तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगी कि आप जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, मैचिंग्स हैं, इसके अलावा 1 वर्ड है, उसको तो आप पूरा पढ़ें, बुक में से पढ़ें। पर कुछ क्वेश्चंस को लेकर के बच्चों को डाउट रहता है कि भाई हम कौन सा पढ़ें, कौन सा छोड़ें। तो कुछ क्वेश्चन का जो सार है मैं वो लेकर आई हूँ। ठीक है, तो जो आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ अ फ्लावर। ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ अ फ्लावर। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है बच्चों, अक्सर पूछा जाता है, रिपीटेशन के साथ भी पूछ लिया जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि पिछले साल अगर या उसके पिछले साल भी अगर पूछा होगा तो इस बार पूछे या ना पूछे, पर आपको लर्न करना है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक टिपिकल जो फ्लावर का स्ट्रक्चर है जो आपकी बुक में बना हुआ है, आपको उस फ्लावर का स्ट्रक्चर पूरी तरह से क्या करना है, उसके पेटल्स, उसके सेपल्स, ठीक है, उसका एंड्रोशियम, गाइनोशियम मतलब स्टेमेन, फीमेल पार्ट, ये सब कुछ आपको इसमें टिपिकली अच्छे से ड्रॉ करना है। ओके, और लेबलिंग जो है स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से करनी है कि उसके पेटल्स क्या होते हैं, उसके सेपल्स क्या होते हैं, ठीक है, उसके स्टेमेन वाला पार्ट कौन सा है। अभी मैं यहाँ पे जगह की थोड़ी कमी है, इस वजह से ड्रॉ नहीं कर पा रही हूँ, पर आपको इस तरह से टिपिकली उसके बारे में सब बताना है कि उसमें पेटल होता है जिसको कैलिक्स और कोरोला बोला जाता है, ठीक, उसमें स्टेमेन होता है, उसमें स्टिग्मा होता है, ठीक, उसमें एंड्रोशियम या फिर सब बोल सकते हैं ओव्यूल भी होता है। उसको प्रॉपर अच्छे से आपको उसमें ड्रॉ करना है। ठीक, ये आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि इसमें आपको ड्राइंग जो है वो एक टिपिकल फ्लावर की वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से लेबल करते हुए बनानी है। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है, राइट द फंक्शन ऑफ टेस्टिस। राइट द फंक्शन ऑफ टेस्टिस। तो ये आपका जो चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसमें से लिया गया है। तो आपको इसमें टेस्टिस के फंक्शन लिखने हैं। तो टेस्टिस के फंक्शन क्या होते हैं? सबसे पहला फंक्शन तो टेस्टिस का क्या होगा कि स्पर्म का फॉर्मेशन करना। ठीक, स्पर्म का फॉर्मेशन करना। तो स्पर्म क्या होते हैं? एक तरह से गैमेट्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में, मेल के रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। मेल के अंदर बनते हैं, टेस्टिस के अंदर बनते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन आता है, गिव रीजन दैट ह्यूमन टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी। ह्यूमन का जो टेस्टिस होता है वो हमेशा ह्यूमन बॉडी के बाहर ही क्यों सिचुएटेड होता है? तो स्टूडेंट्स, आप लोग को पता होगा कि बॉडी का जो टेम्परेचर होता है हमारा नॉर्मली वार्म होता है, मतलब 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो टेस्टिस होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो माइनस में होता है। ठीक, और जो टेस्टिस होते हैं उनको कूलिंग टेम्परेचर की जरूरत होती है ताकि स्पर्म जो है लाइव रह सके, अलाइव रह सके। ठीक, इसलिए जो टेस्टिस होता है वो हमारी बॉडी जो स्क्रोटम होता है उसके अंदर सिचुएटेड होता है। ठीक, इसके अलावा अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारा, डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉप्स। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये रिपीटेशन के साथ भी आता है। बिल्कुल आप इसको रट लीजिएगा, अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, बाय हार्ट लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि ये किसी ना किसी वे में पूछ लिया जाता है। चाहे वो डिफरेंस के बिटवीन पूछ ले, चाहे वो सेल्फ ऐसे ही पूछ ले कि राइट अबाउट सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो सभी को इसका आंसर बचपन से पता है, थी कि बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं हम लोग कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होगा स्टूडेंट्स, आप सभी को पता होगा, पर फिर भी मैं बता देती हूँ कि इसमें जो पॉलिन ग्रेन होते हैं उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर फॉल होते हैं और रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है। और अगर हम क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें तो सबसे मेन डिफरेंस ये होगा कि ये जो पॉलिन ग्रेन होते हैं विद द हेल्प ऑफ द वाटर या एयर या किसी इंसेक्ट के जरिए, इसके जो पॉलिन ग्रेन होंगे, इसे मान लीजिए पॉलिन ग्रेन है, सॉरी पॉलिन ग्रेन स्टिग्मा, इसके ऊपर बाय इंसेक्ट या बोल सकते हैं
वाटर या कोई भी वेदर जो भी होगा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, पॉलन ग्रेन को जो है वो यहाँ पर उसी स्पीशीज के प्लांट के पॉलन ग्रेन को सेकंड फ्लावर पर यानी अनदर फ्लावर के ऊपर फॉल डाउन करवाए। फिर से बता देती हूँ, सेल्फ पॉलिनेशन में जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर फॉल डाउन होकर के रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। पर अगर क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें तो नाम में ही क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन है। क्रॉस होगा तो सेम स्पीशीज के दूसरे किसी फ्लावर पर विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट एंड विद द हेल्प ऑफ वाटर और एयर जो पॉलन ग्रेन होता है वो किस पर फॉल डाउन होता है, किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर फॉल डाउन होकर के वो वहां तक ओवरी तक, जो ओवरी पर ये ओवरी तक पहुंच जाता है। ओके, आ गया होगा इतना समझ में। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज टेस्ट ट्यूब बेबी। व्हाट इज टेस्ट ट्यूब बेबी। तो टेस्ट ट्यूब बेबी सभी ने सुना है, आजकल काफी ये चीजें सुनने में आती, आईवीएफ हुआ या टेस्ट ट्यूब बेबी हुआ। तो टेस्ट ट्यूब बेबी पर ज्यादा क्वेश्चन हर साल 2 सालों से मैं देख रही हूँ, 2 सालों से लगातार ये क्वेश्चन आ रहा है, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है कि फर्टिलाइज जो एग होता है, फर्टिलाइज्ड एग क्या होता है, स्पर्म और ओवा का जब फ्यूजन हो जाता है, ये ओवा और ये हो गया स्पर्म, जब दोनों के बिटवीन ये फ्यूजन हो जाता है तो ये कंडीशन क्या बन जाती है, फर्टिलाइज्ड एग की कंडीशन बन जाती है। 1 मिनट, ठीक है। तो एग यहाँ पर फर्टिलाइज्ड हो गया, तो फर्टिलाइज्ड एग कब होगा, टेस्ट ट्यूब के अंदर। ये पूरी प्रोसीजर कहाँ कराई जाती है, टेस्ट ट्यूब के अंदर कराई जाती है। फर्टिलाइज होने वाली जो प्रोसेस होती है एग और स्पर्म के बिटवीन, ये टेस्ट ट्यूब के अंदर कराई जाती है। तो इस मेथड को क्या बोला जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी मेथड। इसके बाद जब ये ब्लास्टुला स्टेज तक ना पहुंच जाए, ब्लास्टुला बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, जब एग जो है जब फर्टाइल होता है तो उसकी जो स्टेजेस होती है वो कई सारी होती है, तो उसमें एक स्टेज होती है ब्लास्टुला स्टेज। तो ब्लास्टुला स्टेज में पहुंचने के बाद उसको जो संबंधित फीमेल है, रिलेटेड फीमेल है, उसके यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक, तो ये हो गई हमारी टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसेस। अगला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज एमनियोसेंटेसिस। व्हाट इज एमनियोसेंटेसिस। तो एमनियोसेंटेसिस आप लोगों ने ये भी नाम बहुत सुना होगा। एमनियोसेंटेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे हम जो, कैसे आपको एक्सप्लेन करूं, जैसे जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो जब उसका यूट्रस के अंदर जो प्लासेंटा होता है उसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है, उस लिक्विड को ही हम क्या बोलेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड बोलेंगे। उस फ्लूइड की मदद से शुरुआत के जो प्रेगनेंसी के जो टाइम होते हैं, शुरुआत के 3 से 4 महीनों के अंदर अगर आपको जो बेबी इस फ्यूचर में आने वाला है, फ्यूचर बेबी के लिए आप उसमें कोई भी जेनेटिकल डिसऑर्डर उस बेबी को तो नहीं, जैसे जेनेटिकल डिसऑर्डर जैसे कि डाउन सिंड्रोम की प्रॉब्लम आजकल बहुत कॉमन है, तो ये जितने जेनेटिकल डिसऑर्डर्स हैं उसको जानने के लिए उस फ्लूइड की हेल्प की सहायता से उसके कुछ टिश्यूज हैं जो ले लिए जाते हैं और उससे हम फ्यूचर बेबी, जो आने वाला जो बेबी है इस दुनिया में जन्म लेने से पहले हम उसके जेनेटिक डिसऑर्डर्स की जानकारी हम ले सकते हैं। पर क्या होता है स्टूडेंट्स, काफ़ी समय से इस मेथड का उपयोग यानी दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि इस मेथड के जरिए, ये मेथड बैन है क्योंकि इसके जरिए लोग क्या करते हैं, जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, भ्रूण परीक्षण बोला जाता है, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि सरासर बहुत गलत है। तो स्टूडेंट्स ये मेरे क्वेश्चंस हैं टोटल 6। होप सो आपको ये अभी समझ में आए होंगे। अगले क्वेश्चन बढ़ने से पहले एक बार एक क्विक रिवीजन मैं बता देती हूँ कि पहला क्वेश्चन मैंने लिया था ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ फ्लावर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको फ्लावर का डायग्राम बनाना है। राइट द फंक्शन ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस के एटलीस्ट आपको 4 फंक्शन लिखने हैं क्योंकि 2 नंबर में आएगा इसलिए, ठीक है। गिव द रीजन दैट ह्यूमन टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी, ये भी 2 नंबर में ही आएगा बेटा, तो 2 नंबर के हिसाब से आपको 30 वर्ड्स में ये आंसर डील करना है। अगला है डिफरेंस है सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन में भी 3 नंबर के इसमें पूछा जा सकता है, जिसमें आपको एटलीस्ट मैं बोलूंगी 4 डिफरेंस आपको लिखकर आने हैं। व्हाट इज द टेस्ट ट्यूब बेबी एंड व्हाट इज एमनियोसेंटेसिस, ये भी 2-2 मार्क्स के स्टूडेंट्स आते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसके पहले आपने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, आगे के रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं कुछ जो कि एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला क्वेश्चन आ रहा है व्हाट इज कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम आप लोगों के लिए शायद किसी ने सुना होगा और किसी स्टूडेंट्स ने नहीं भी सुना होगा। तो कोलोस्ट्रम वो लिक्विड होता है जो कि ममेरी ग्लैंड से रिलीज होता है ना, फीमेल की ममेरी ग्लैंड से रिलीज होता है। कब होगा ये, जब
ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब ये ममेरी ग्लैंड एक्टिव हो जाएंगे, और आफ्टर डिलीवरी 9th मंथ के बाद जब बेबी बाहर आ जाता है, उसकी डिलीवरी हो जाती है, तो उसके बाद ममेरी ग्लैंड से ऑटोमेटिक एक जो मिल्क के फॉर्म में, सबसे पहले मिल्क के साथ कोलोस्ट्रम जो है, जो होता है, जो हाईली प्रोटीनिशियस होता है, हाईली इम्यूनिटी पावर वाला होता है, जो बच्चे को माता फीड करते समय पिलाती है। ठीक है, तो फीडिंग पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो पहली इम्यूनिटी है बच्चे के अंदर जो आती है वो कोलोस्ट्रम से ही आती है। तो कोलोस्ट्रम कहना चाहिए, फिर से बता देती हूँ कि ममेरी ग्लैंड से, फीमेल के अंदर ममेरी ग्लैंड से रिलीज होने वाला पहला प्रोडक्ट होता है, जो कि मिल्क के साथ आता है और बच्चे को फीड के दौरान दिया जाता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट, ड्रॉ और लेबल द डायग्राम ऑफ ह्यूमन टेस्टिस। ह्यूमन टेस्टिस का आपको एक बढ़िया सा डायग्राम बनाना है, फुल्ली कहना चाहिए उसको, आप उसको लेबलिंग के साथ बनाना है। जैसे आप यहाँ बोर्ड पर कॉर्नर पर देख रहे हैं, मैंने एक इसका छोटा सा एक शॉर्ट डायग्राम बनाया है, अभी पूरी तरह से तो नहीं बनाया, एक सेल को उठा करके बनाया है, जिसमें मैंने सर्टोली सेल्स को ड्रॉ किया है, स्पर्मेटोगोनियम को ड्रॉ किया है, उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, उसमें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है, और यहाँ पर डेवलप्ड स्पर्म्स है। मतलब क्या होता है, ह्यूमन जो टेस्टिस होता है, जब आप उसका कट सेक्शन देखते हो, टीएस सेक्शन देखते हो, तो उसमें कुछ सेल्स होती हैं जो कि क्या करती, कन्वर्ट करती हैं, आप बोल सकते हैं प्रोड्यूस करती हैं स्पर्म को, है ना। तो टेस्टिस के अंदर क्या बनते हैं, स्पर्म्स बनते हैं, और स्पर्म्स का जो पोषण है या न्यूट्रिएंट है वो कौन करता है, सर्टोली सेल्स। उसी तरह से आप बुक की हेल्प से आप इस डायग्राम की प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। मतलब आपको ये बताना है कि एग का फॉर्मेशन या एग का जो निर्माण है फीमेल के अंदर वो कैसे होगा, स्पर्म का जो फॉर्मेशन है वो मेल के अंदर कैसे होगा। इस प्रोसेस को डिफरेंस के साथ बताना है, एटलीस्ट 4 डिफरेंस जो है वो आपको याद करने पड़ेंगे। तो पहला डिफरेंस तो आपको मैं ही बता देती हूँ कि इस क्रिया यानी कि इस मेथड के थ्रू क्या होता है, यानी कौन सी मेथड, स्पर्मेटोजेनेसिस की मेथड में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और oogenesis की जो मेथड होती है उसमें जो एग्स होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और जो स्पर्म्स होते हैं उसके अंदर यॉक नहीं पाया जाता, और जो oogenesis में जो एग बनते हैं उसके अंदर यॉक प्रेजेंट होता है। ठीक, और भी डिफरेंसेस हैं, आप बुक की हेल्प से उन डिफरेंसेस को तैयार कर सकते हो। ठीक, इसके अलावा जो इसमें जर्मिनल इपिथेलियम सेल्स होती है उनसे oogenesis में एग्स बनेंगे, और जर्मिनल इपिथेलियम जो मेल के अंदर होती है उससे स्पर्म्स काउंट या स्पर्म्स जो है वो बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, फुल फॉर्म लिखने हैं आपको, राइट द फुल फॉर्म ऑफ जिफ्ट, एमटीपी, जीआईएफटी, आईयूटी, आईयूसीडी। बुक में बहुत अच्छे से विथ थ्योरी मेंशन है बेटा, जो कि आईवीएफ टेक्निक के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये वो सारी मेथड होती हैं जो नॉर्मली जो कंसीव नहीं कर पाती है मदर बेबी को, तो इन मेथड्स का इस्तेमाल करके उन्हें बेबी कंसीव करने में हेल्प मिलती है। तो आईवीएफ के अंतर्गत आती है तो ये मेथड। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए जीआईएफटी का फुल फॉर्म जो होता है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब जो ट्रांसफर है वो मेथड होती है। एमटीपी ये थोड़ी अलग है, ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है। इसी से रिलेटेड है जीआईएफटी, तो गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ठीक, इसके डिफरेंट फुल फॉर्म है जो कि आपको बुक में बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। अभी समय का अभाव है तो इसलिए मैं आपको इन शॉर्ट ये बता रही हूँ। अगला क्वेश्चन है, गिव द रीजन फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ। ह्यूमन की पॉपुलेशन क्यों अननेसेसरी इतनी बढ़ रही है, तो उसके रीजंस जो हैं आपको लिखने हैं। तो पहला सबसे मेन रीज़न क्या होगा, लोग शिक्षित होने के यानी कि इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं देते। जैसे कि जल्दी मैरिज होना, बाल विवाह होना एक कारण हो सकता है। दूसरा, कुछ लोगों में अभी भी इलिटरेसी यानी कि अनपढ़ और अशिक्षित है। तीसरा कारण ये हो सकता है, आप इसको मन से भी डील कर सकते हो। तीसरा रीज़न ये होगा कि इतनी जानकारी जो अभाव होता है, जानकारियों का जो अभाव होता है, ठीक है, जिनको यौन शिक्षा नहीं दी जाती है शुरू से, जानकारी के अभाव में भी जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो भी बढ़ रही है। तो स्टूडेंट्स, होपफुल हूँ मैं कि आपको ये जो क्वेश्चंस और क्वेश्चन के आंसर जो मैंने शॉर्ट फॉर्म में बताए हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।